हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू ZNMD जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं यस टीवी पर और सुन रहे हैं साझा रेडियो पर। मेरे भाइयों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे क्षण की बात कही थी कि वर्तमान क्षण क्या होता है। वर्तमान क्षण जीवन के लिए सबसे बड़ा क्षण होता है, सबसे उत्तम क्षण होता है जिसमें कि हमें जीना चाहिए। हम पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं, लेकिन हमें जीना है वर्तमान में। क्या है कि इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है वर्तमान में जीने के लिए। इसको मैं सीधे से समझाने की कोशिश करूं एक उदाहरण के द्वारा, तो भाई जो बच्चे होते हैं आपने बहुत ही डीपली ऑब्जर्व किए होंगे। जब मैं भी बच्चा था तो मैं जब कोई पड़ोसी के बच्चे के हाथ में खिलौना देखता था या फिर छोटी साइकिल देखता था तो मैं डैडी के पीछे पड़ जाता था कि भाई मुझे बिल्कुल वैसी ही साइकिल चाहिए, वैसा ही खिलौना चाहिए। और डैडी के पीछे 3-4 दिन तक लगा रहता था। बहुत जिद, बहुत जिद, बहुत जिद। फिर आखिरकार डैडी लाकर ही देते थे। उस वक्त मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मेरे पिता के पास में इतने पैसे कहां से आएंगे, कैसे वो लेकर आएंगे, क्या उनके बजट में चीजें बैठेंगी। ये सारी चीजें मैं नहीं सोचता था। मैं तो बस इतना जानता था कि मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो साइकिल चाहिए, जिसे पाने के बाद में मैं इतना खुश होता था, इतना खुश होता था कि मैं सारा दिन उसी में लगा रहता था। कहीं तो क्या था कि उस वक्त बिल्कुल ये था कि मैं उस क्षण में जी रहा था। और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे और है जो वर्तमान क्षण में जीते हैं। कभी बच्चे ये सोचते हैं कि भाई उनके पिताजी क्या काम करते हैं, चलो ये थोड़ा बहुत पता है, लेकिन क्या वो सोचते हैं वो कैसे काम करते हैं, सैलरी कितनी है, कितना बोनस कटता है, कितना उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, और आगे जाके मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनूंगा बड़ा होके। कभी हम सोचते हैं, कभी बच्चे सोचते हैं इस तरीके से? नहीं सोचते। वो वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान को एंजॉय करते हैं, इसलिए उनकी वो जो जिंदगी होती है सबसे बेहतरीन होती है। अब अगर आप ये कहते हैं कि भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो फिर ये कहावत नहीं सुनी आपने कि भाई बचपन का जो दौर होता है सबसे ज्यादा खूबसूरत दौर होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल प्योर होते हैं। यही मकसद है मेरा कहने का कि आपको जीना है तो वर्तमान क्षण में जीना जरूरी है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि भगवान को कहते हैं कि भगवान सब कुछ चलाता है, भगवान ही सब कुछ अरेंज करता है, जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। फिर हम अपना दिमाग क्यों लगाते हैं? हम इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हैं अपना कि हर चीज में तिकड़म कि इसने मेरे साथ ये किया, मुझे इसके साथ में ऐसा करना है। हम जायदाद के बंटवारे को लेकर बहस करते हैं, कोर्ट में मुकदमा करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। जब सारी चीजें भगवान कर रहा है तो उस पर क्यों नहीं छोड़ते हैं? हम अपना दिमाग क्यों लगाते हैं? हम अपना दिमाग लगाते हैं इसलिए वर्तमान को खराब कर रहे हैं और भविष्य की बात करते हैं। बहनों भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य की चीज भविष्य पे छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि भविष्य के लिए मत करो, लेकिन भविष्य के लिए करते हुए अपने वर्तमान को बिल्कुल भी स्पॉइल मत करो, क्योंकि हमारे पास जो जीवन है वो वर्तमान जीवन है और यही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वैसे अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी है तो मुझे भेज सकते हैं और इसी पर आपको कमेंट करना है यस टीवी पर। जी हाँ, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर मोटिवेशनल बात होगी इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तब तक के लिए साझा रेडियो और यस टीवी की तरफ से नमस्ते।